तीसरी प्रखंड के खटपोक पंचायत में मंगलवार को भाकपा माले का युवा मिलन समारोह संपन्न हुआ। खटपोक पंचायत भवन के पास स्थित मैदान में भारी संख्या में लोगों का जुटान हुआ, जहां माले नेता मदन यादव के नेतृत्व में युवा मिलन समारोह आयोजित हुई, जिसमें मुख्य रूप से धनवार के पूर्व विधायक राजकुमार यादव उपस्थित थे। इस दौरान विभिन्न पार्टियों को छोड़कर आए कई लोगों ने माले का दामन थामा। मौके पर पूर्व विधायक राजकुमार यादव ने कहा कि हेमंत सरकार को देख भाजपाई फर्जी तरीके से गोगो दीदी योजना ला रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली है। कहा कि इस क्षेत्र के ब्लॉक और अंचल में कोई भी काम बगैर चढ़ावे के नहीं होता है। हर काम के लिए पदाधिकारियों को दक्षिणा देना ही पड़ता है, लेकिन यहाँ के विधायक इस पर एक बार भी आवाज नहीं उठाते। उनसे तो एक बीडीओ स्तर का पदाधिकारी नहीं संभलता। कहा कि इस क्षेत्र के विकास के लिए यहाँ के विधायक और सांसद ने एक बार भी विधानसभा और संसद में आवाज नहीं उठाया है। तीसरी और गांव में एक डिग्री कॉलेज तक नहीं बनवा पाए। उन्होंने कहा कि आज तीसरी में विधायक मद से जितनी भी योजनाएं आ रही है, उसे पार्टी के ही चंद लोगों को बांट दिया जा रहा है। आदिवासी युवकों को एक भी योजना नहीं दी गई है। कार्यक्रम में जयनारायण यादव, छोटू यादव, मदन यादव, जागो मरांडी, प्रकाश यादव, मुन्ना राणा सहित कई लोग उपस्थित थे। खटपोक पंचायत के ग्राम खटपोक में मदन यादव जी, राजकुमार राय, प्रकाश यादव और छोटी यादव और यहाँ के तमाम अवगढ़ साथियों के नेतृत्व में एक मिलन समारोह था, जो भाजपा के सैकड़ों लोग आज सैकड़ों लोग शामिल हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि जब से बाबूलाल मरांडी जी धनवार विधानसभा का विधायक हुए हैं, अन्नपूर्णा देवी जी यहाँ का जो सांसद हुई है, पूरे धनवार विधानसभा में एक लूट का राज चल रहा है। वो बीडीओ हो, सीईओ हो, कर्मचारी हो, चाहे वो दाखिल खारिज कराना हो, रसीद कटाना हो, मनरेगा हो, या छोटी छोटी यहाँ तक कि मृत्यु प्रमाण पत्र हो, जाति प्रमाण पत्र हो, आवासीय हो, माने हर चीज़ में बिना पैसा का कोई काम नहीं होता। और अभी तो एक ऐसा वीडियो आ गया है कि आपने देखा कि एक महिला ने अनुसूचित जाति से जो थी वो उसको ओबीसी में डाल दिया गया और उसको सुधार करने के नाम पर एक महीना घूमी और उन्होंने बाय मिस्टेक या कहिए भोलेपन के वजह से 100 रुपया उनके टेबल पर रख दी। तो जिस तरह से वीडियो ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया, ये बहुत ही निंदनीय है। तो इसलिए आप देखेंगे, लेकिन बाबूलाल मरांडी जी जहाँ सांसद ने इतनी बड़ी महिला के साथ घटना घटा, एक शब्द भी बोलने का काम नहीं किया। और फिर से वो कर रहे हैं कि हम जो है सो चुनाव जीतेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, हम बदल देंगे। कौन सा आप चीज़ बदल देंगे? आपसे जब एक छोटा सा कर्मचारी नहीं डरता है, बीडीओ नहीं डरता है, एक सीईओ नहीं डरता है, तो आप क्या कर देंगे? आपने 5 साल के दौरान में विधानसभा में क्वेश्चन नहीं किए। आपने 5 साल में एक दिन ना थाना गए, न ब्लॉक गए, न अंचल गए कि क्या हमारे ब्लॉक में चल रहा है, किस तरह गरीबों के हालत है, किस तरह से यहाँ छात्र नौजवानों का हालात है। तो फिर किस उम्मीद से जनता आपको वोट देगी? आज आप देखेंगे कि झारखंड का 3 साल मुख्यमंत्री रहे, आज जो है सो सांसद रहे, विधायक भी हैं, लेकिन इस क्षेत्र में गाँव तीसरी के क्या बच्चों को उच्च शिक्षा लेने का अधिकार नहीं। एक डिग्री कॉलेज आज तक 10 इन लोग जो है सो 24 साल में झारखंड में नहीं बना पाए। न गाँव में एक डिग्री कॉलेज है, न आपके तीसरी में एक डिग्री कॉलेज है, न पॉलिटेक्निक कॉलेज है, न इंजीनियरिंग कॉलेज है। हम जब चुनाव जीते थे उस समय हॉस्पिटल में 55 डॉक्टर रहते थे, आज एक भी डॉक्टर ने बिना प्रभारी के चल रहा है। तो ये पूरे चीज़ों को आपने देखा कि मेरे ही समय में जो भी विकास का काम हुआ वो हुआ। और अभी 5 साल में 25 करोड़ रुपया जो बाबूलाल जी को मिला, वो विधायक कोटा कहीं नहीं दिख रहा है। ये 5 आदमी उनके जो खास जो उनके प्रतिनिधि हैं, चाहे उनके कार्यकर्ता हैं, उन्हीं के द्वारा पूरा जो है विधायक कोटा किया गया। वो अभी आदिवासियों के में उनके बच्चे घूम रहे हैं, उनके बेटा घूम रहा है, आदिवासी जुगास कर रहे हैं, हम पर ध्यान दीजिए। क्या वो 5 साल आप आदिवासियों के बच्चों पर, आदिवासी गाँवों पर ध्यान दिए क्या? आपने क्या उन आदिवासी युवाओं को कोई तालाब, कोई पीसीसी, कोई सड़क, कोई मतलब जो है सो एक नाला, या मान लिया जा करके चापाकल, जल नल, नाली, कोई एक
योजना इन लोग को युवाओं को दिए नहीं दिए, तो सिर्फ आपको हम वोट दे करके और कुछ ठेकेदारों को लूटने के लिए दिया जाए। इसलिए इस बार पूरे धनवार विधानसभा में एक लाल लहर चल रहा है और इस बार हम लोग पार्टी से भी ज़्यादा बढ़ करके इस बार यहाँ के किसान, यहाँ के मजदूर, यहाँ के छात्र, यहाँ के नौजवान आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और अभी आप देखेंगे कि अभी उन्हीं के बगल में जो आपके खोरों में अभी हमारे भाजपा के नौजवान साथी लोग जो भाजपा में थे, अभी उन लोग भी खोरों में भी जो बाबूलाल के पंचायत में उनके घर के बगल में वहाँ भी सैकड़ों नौजवान दशहरा के बाद मतलब जो है सो माले का सदस्यता ग्रहण करें। खिजरी पंचायत में भी मिलन समारोह दुर्गा पूजा। तो ये कुल मिलाकर के माले ने जो लगातार हमने जो सुख दुख में हमेशा काम किए हैं, चाहे अंशु बनवाल, चंदन बनवाल की हत्या का मामला हो, चाहे किसी का अपहरण हो, चोरी हो, डकैती हो, हत्या हो, हर समय हम लोग जनता के हर सुख दुख में रहने का काम किए हैं। और इसी का आज परिणाम है 5 साल के बाद कि भाकपा माले फिर से 2014 के जैसा इतिहास दोहराने जा रही है। और इस बार सब लोग जाति धर्म से ऊपर उठ करके आप देखेंगे कि हमारे माले के पक्ष में खड़ा हो रहा है। इस क्षेत्र का सबसे बड़ा रोजगार का साधन ढिबरा था। बाबूलाल ने कहे थे हम चुनाव जीतेंगे, हम चालू करा देंगे। अन्नपूर्णा ने कहे थे हम चालू करा देंगे। अभी तो केंद्रीय मंत्री बन गए, फिर ढिबरा क्यों नहीं चालू हुआ? क्योंकि कानून तो केंद्र में बनता है। तो आप यदि ढिबरा को चालू कराना चाहते, रोजगार के प्रति गंभीर रहते, तो तुरंत आप जो है तो ढिबरा चालू कर दे। तो ये सिर्फ वोट लेने का ही जुमलाबाजी। अभी देखिए मैया सम्मान योजना जो हेमंत जी दे रहे हैं, तो उनके बिहाफ में इन लोग जो है एक माने गोगो योजना ला रहे हैं। भैया गोगो के किस के फर्जी तरीके से? तो ये सब चीज़ अब चलने वाला नहीं है, क्योंकि आज से 10 साल पहले इन लोग को राज को देखा है कि किस तरह से 15 लाख के नाम पर वोट लिया, किस तरह महंगाई के नाम पर वोट लिया, किस तरह से बेरोजगारी 2 करोड़ लोगों को रोजगार के नाम पर वोट लिया। अब भाजपा आज के समय में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी का नाम है तो भाजपा है। और इस बार पूरे धनवार की जनता बाबूलाल के बहकावे में नहीं आने वाली है। और ना तो बाबूलाल जी चुनाव जीतने जा रहे हैं, न बाबूलाल जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। इसीलिए क्योंकि धनवार की जनता को बाबूलाल ने बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़के चुनाव जीता था और फिर वो पुनः भाजपा में चले गए। इसलिए धनवार की जनता, आदिवासी, दलित, अकलियत और जो गरीब है इस बार उससे बदला लेगी। अब बाबूलाल को यहाँ से हटाकर ही लोग दम हो तो लेंगे। और तभी तीसरी गांवा धनवार विधानसभा के जो स्थिति है, यदि हम लोग चुनाव जीते तो डिग्री कॉलेज होगा, पावर ग्रिड चालू होगा, जो हमारा गद्दर में मैंने लाया जो आज तक चालू नहीं हो पाया है। और इसको यदि हम लोग चुनाव जीते तो ये सब काम हम लोग जो है साल से 6 महीना के अंदर पूरा करके दिखाएंगे, ताकि हमारे बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार और बिजली और पानी का जो बुनियादी ज़रूरत है उसको हम लोग हर हालत में पूरा करेंगे। और ब्लॉक और थाना में और अंचल में जो गरीबों के साथ जो मनमानी चल रहा है, ऐसे भ्रष्ट अफसरों को यहाँ रहने हम नहीं देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।